गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपका विदुल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हमने मंडे को अनाउंस किया था कि हम हिंदी साहित्य का बैच लेके आएंगे आपके सामने, तो उसी कड़ी में आज हम उपस्थित हैं। हिंदी साहित्य के लिए बैच लेकर आए हैं और आज हमारी जो पहली क्लास होगी और उस कक्षा का जो हमारा शिक्षक रहेगा जिसे हम पढ़ेंगे, तो वो हमारा है वो है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का इतिहास। आप देखिए कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, आपको सबसे पहले हम एक शब्द पर चलते हैं, साहित्य। कि साहित्य होता क्या है। अगर साहित्य की सामान्य रूप में कोई परिभाषा लें तो साहित्य की परिभाषा होती है कि जो समकालीन जो समय था, जो इतिहास में जो बीता हुआ समय था, उस बीते हुए समय में जिस प्रकार की रचनाएं हुई या जिस प्रकार का वहां कालक्रम रहा कवियों का, तो वही जो है जो रचना जो रची गई वही साहित्य कहलाती है। जो साहित्य अतीत में जो घटित हुई है उनको पारदर्शी तरीके से हमारे सामने जो लेकर आता है वो साहित्य होता है। और साहित्य की मुख्य विशेषता क्या होती है? साहित्य हमें उन आयामों तक लेकर जाता है जो हमें बताते हैं कि जो इतिहास है, इतिहास में क्या गलतियां हुई, किस प्रकार क्या लोगों ने काम किया, कैसे जो वहां की अवस्थाएं थी, वहां की संस्कृति थी, केवल और केवल ये जो हमें बताता है, ये हमें साहित्य ही बताता है कि जो वहां पर किस प्रकार का परिवेश था, किस प्रकार के लोगों का रहन सहन था, कैसे वहां पर उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं हुई। तो अब इसी कड़ी में जो हम बात करने वाले हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो जो साहित्य का जो भाग है, वो इतिहास जो हिस्ट्री है, उसको हमें 4 भागों में विभक्त किया गया है। हिंदी साहित्य को, हिंदी साहित्य के जो उसको 4 भागों में विभक्त किया गया है। जो सबसे पहला है आदिकाल, और दूसरा जो नंबर है वो है मध्यकाल, और मध्यकाल को हम जो कहते हैं वो इसका दूसरा नाम है भक्ति काल। तीसरा जो है वो हमारा है रीतिकाल, और जो चौथा है हमारा वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल को हम गद्य काल भी कहा जाता है। अब देखिए कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास रहा उसको हमने 4 भागों में विभक्त किया है, आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। जो इनका जो क्रम रहा है वो आपको मैं बता देता हूं। आपने सुना होगा संवत, ईस्वी। तो इनमें फर्क क्या आता है? जो संवत होता है वो 57 वर्ष आगे चलता है। तो इसी कड़ी में देखिए जो हमारा आदिकाल है, आदिकाल ऐसा काल जिसके बारे में हम नहीं जानते। जितना कि आप ये कह सकते हो कि जो आदिकाल है वो एक ऐसा काल है जिसकी हमें कोई कल्पना नहीं की है और ना ही उसकी कोई कल्पना है। और उस कल्पना का जो है केवल कि हम केवल और केवल उसको अपने अनुमान के आधार पर अपने जीवन में उतार रहे हैं। वही जो है वो हमारा
आदिकाल है। और आदिकाल को ये बड़ा महत्वपूर्ण रहता है कि हिंदी में जो आदिकाल है उसको आदिकाल किसने नाम दिया। तो इसका जो मुख्य नाम आता है वो आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम दिया है इसको। तो अब जो मुख्य बात रहती है कि जो हिंदी का साहित्य आदिकाल है, तो आदिकाल का है कि मतलब कि जो आदिकाल की जो भाषा है वो भाषा हमारी मुख्यतः अपभ्रंश रही है। और अपभ्रंश में हम जो रचनाएं हुई हैं वो किस प्रकार का आदिकाल के हिंदी जो साहित्य है उसमें जो हमारा साहित्य रचा गया वो किस प्रकार से किन चित्तवृत्तियों के आधार पर रचा गया। तो इसमें हम सबसे पहले जो आदिकाल है, आदिकाल में हम देखते हैं कि हमारा जो सबसे पहले जो आया वो आया हमारा सिद्ध साहित्य। अब सिद्ध साहित्य, अब थोड़ा सा हम सिद्धों के बारे में जान लेते हैं। अब आपने जो सिद्ध थे, सिद्धों का जो मुख्य काम था, कई बार विशेषता आती है कि जो सिद्ध क्या थे, सिद्ध जो अपना ध्यान लगाते थे वो उनका जो मुख्य कार्य था वो योग साधना था। वो योग साधना में लीन रहते थे। लेकिन ये गृहस्थ जीवन में अपना गृहस्थ जो जीवन था उसमें सबसे अधिक ये लीन रहते थे। और इनमें जो मुख्यतः बात थी, जो हमारे सिद्ध थे, इनमें सबसे पहले जो सिद्ध आए उस सिद्ध का नाम था सरहप्पा। सरहप्पा सबसे पहले जो सिद्ध थे उसी ने साहित्य की में रचना का जो सबसे पहले प्रमाण मिला है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हिंदी में सबसे पहले जो रचयिता है जिसको हम कह सकते हैं कि हिंदी के पहले कवि, तो वो है सरहप्पा। और वो सरहप्पा जुड़े हुए हैं सिद्ध साहित्य से। और सिद्धों की जो मुख्य विशेषता थी वो गृहस्थ जीवन में विश्वास जरूर रखते थे, लेकिन उसके साथ साथ योग साधना में उनका प्रबल विचार रहता था। सरहप्पा आए, कणप्पा आए, उसके बाद इस प्रकार से इनकी एक कड़ी से कड़ी चलती चली गई। और सिद्धों के बाद जो इनका आया वो आया हमारा नाथ साहित्य। और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो सिद्धों की संख्या कई बार पूछ ली जाती है कि जो सिद्धों की संख्या है वो 84 है। और इसके जो अंतिम जो सिद्ध हुए हैं वो मच्छंदर नाथ हुए हैं। तो अब जो इसकी बात है, बात आती है नाथों की। तो जो नाथ है उनकी संख्या 9 है। और यह पूछ लिया जाता है कि जो नाथ संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की थी। तो जो नाथ संप्रदाय में एक मुख्य नाम आता है गोरखनाथ। ये गोरखनाथ ने ही नाथ साहित्य की, नाथ जो संप्रदाय था उसकी स्थापना की थी। और बताया था कि जो भाई हमारे जो नाथ है, नाथों की जो मुख्य विशेषता थी वो सबसे अधिक योग साधना में विश्वास रखते थे। वो योग के बिना कोई कार्य नहीं करते थे। उनका जो काम था, उनका काम था कि केवल और केवल जो अपनी योग है, योग के द्वारा लोगों में अधिक से अधिक जोड़ना, यानी लोगों को अधिक से अधिक उनके तक पहुंचाना। नमस्कार पूनम जी, नमस्कार। तो जो नाथों का काम था कि वो योग के द्वारा लोगों तक जुड़ना था। उन्होंने जो काम किया, उन्होंने काम किया कि जो गृहस्थ जीवन था, गृहस्थ जीवन से अलग रहकर अपने आप को योग से जोड़ा। तो इन दोनों में यही अंतर था सिद्ध और नाथों में, कि जो सिद्ध थे वो योग जरूर करते थे लेकिन वो कभी ये नहीं कहते थे कि आप गृहस्थ जीवन में रहें या नहीं रहें,
लेकिन नाथों ने इसका पूर्ण रूप से विरोध किया कि नहीं, आप केवल और केवल योग साधना में ही विश्वास रखेंगे, आप कभी भी गृहस्थ जीवन की तरफ नहीं जाओगे। फिर उसके बाद आदिकाल में पहले सिद्ध साहित्य लिखा गया, फिर उसके बाद नाथ साहित्य लिखा गया, और नाथ साहित्य के बाद जो आता है वो आता है रासो काव्य। अब रासो काव्य के बारे में हम जानते हैं। रासो काव्य का जो सबसे पहले नाम आता है, तो वो सबसे पहले जो है वो आपका पृथ्वीराज रासो के बारे में सबसे पहले आता है। पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना जो की थी वो की थी चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने की थी। अब इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। अब जो रासो, इसमें सबसे अधिक तो जो समस्या आती है हमारे सामने जब भी रासो काव्य की बात आती है, तो रासो काव्य के लेकर एक मन में लोगों के वहम है कि ये प्रमाणिक है या अप्रमाणिक है। तो इसलिए अगर साहित्य की दृष्टि पर चले, रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास की बात माने, तो ये जितना भी हमारा रासो काव्य की रचना हुई है वो रचना अर्ध प्रमाणिक है, कुछ सत्य है और कुछ असत्य है। तो इसी कड़ी में मैं आपको बताता हूं कि पृथ्वीराज रासो के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में ऐसा बताया गया है कि जब उनको जो राजा थे वो उठाकर ले जाते हैं, वो उनकी आंख से उनको अंधा कर देते हैं, तो चंद्रबरदाई उन्हें बताते हैं कि भाई इस प्रकार वहां पर वो बैठा हुआ व्यक्ति है, इतनी दूरी पर है, तो वहां से वो तीर चलाकर उस राजा को, या जो हमारा मोहम्मद गोरी था, तो उसको मार देते हैं। तो ऐसा कभी मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई संभव है, इतिहास में ऐसे कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं मिले हैं कभी भी। और ना ही ऐसा कुछ है कि लोग कहते हैं कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में 17 युद्ध हुए। तो इतिहास कभी नहीं मानता कि भाई उनके बीच में कोई 17 युद्ध हुए हैं या नहीं हुए हैं। हमें तो यहाँ केवल और केवल जो जानकारियां मिलती हैं वो 1191 में जो हमारा त्राइन का प्रथम युद्ध और त्राइन का द्वितीय युद्ध, केवल दो ही की हमें यहाँ पर साक्ष्य मिलती है। अगर इतिहास के आधार पर हम चलते हैं तो हमें केवल दो ही चीजों का साक्ष्य मिला है। वो जो साक्ष्य हैं, वो पहला साक्ष्य त्राइन का युद्ध और दूसरा वो जो त्रावड़ी का युद्ध का आप कह सकते हो, तो उनके बीच के ही चर्चा मिली है। और जो वहां पर कहते हैं कि भी जो चंद्रबरदाई था वो उसका एक आश्रयदाता मानते हैं कि एक वो उसके राज्य में कवि था, और उसका पृथ्वीराज चौहान का वो अच्छा मित्र था। इससे कुछ इतिहास में घटनाएं भी मिलती है कि भाई जो हमारे पृथ्वीराज चौहान था, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि जो उनके राज्य में एक जयचंद था, और जयचंद ने ही मोहम्मद गोरी को यहां पर शरण दी थी, और शरण उसका भेद दिया और पृथ्वीराज चौहान के हरा दिया। लेकिन कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि जो जयसिंह था, जयसिंह की जो बेटी थी संगीता, और उस संगीता के साथ पृथ्वीराज चौहान ने धक्के से शादी की थी। देखो पुस्तकों में प्रमाण मिलता है, तो इसलिए उसने उस दुश्मनी का बदला लेने के लिए, वो उससे कम शक्तिशाली राजा था, तो उसने उस चीज का बदला लेने के लिए वो मोहम्मद गोरी के साथ मिल गया था। कुछ ऐसे प्रमाण हमें इतिहास में मिलते हैं। तो वो जो है मुख्य है वो रासो की बात आती है। रासो का मतलब होता है राजसु, जो राजाओं के आश्रय में रहकर, आश्रयदाताओं के बीच में रहकर जिस साहित्य की रचना हुई वो हमारा रासो काव्य कहलाता है। और इसी कड़ी में जो पृथ्वीराज रासो है हमारा, विजय परमाल रासो है, और खुमान रासो है अब्दुल रहमान का, और परमाल रासो है, तो ये इस प्रकार के जो लिखे गए ये हमारे बहुत सारे वीर काव्य के रूप में लिखे गए, केवल और केवल एक परमाल रासो को छोड़कर। क्योंकि परमाल रासो में जो वर्णन है वो आपके कहीं ना कहीं आल्हा कांड का है, और आल्हा कांड में
जो वो बताते हैं कि वसंत ऋतु का जो समय था उस कि में एक नायक और नायिका के विरह का वर्णन किया गया है, इसलिए उसे हम श्रृंगारिक काव्य मानते हैं। ऐसा कुछ जो हमने साहित्य में पढ़ा। तो उसके बाद रासो काव्य के बाद थोड़ा सा जैन साहित्य का भी इसमें जिक्र आया कि जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य थोड़ा पहले का है, और जैन साहित्य में दो हमारे कवि हुए, एक आते हैं स्वयंभू और एक आते हैं पुष्पदंत। इन दो कवियों का बड़ा वर्णन मिलता है वहां पर, और वो वर्णन क्या है, इनका वर्णन क्या है कि जो स्वयंभू है, स्वयंभू की जो रचना है, स्वयंभू ने, मैं आपको बता देता हूं, स्वयंभू जो है वो अपभ्रंश का कवि है, और इसको अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है। भाई इसको अपभ्रंश का कालिदास कहा जाता है स्वयंभू को। और स्वयंभू के बारे में आपको पता भी है, आजकल एक बड़ी डिबेट चली हुई है कि भाई स्वयंभू जो रामायण में एक पात्र था और वो शूद्र जाति से था, कि भाई उसका जो राम देखता है तो राम उसकी, जब वो राम का नाम ले रहा होता है तो उसकी गर्दन काट दी जाती है। तो ऐसा कुछ ग्रंथों में मिला है, कुछ प्रमाणिक ग्रंथों में मिला है, उससे पहले कहीं ऐसा नहीं मिला है। तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उसमें नहीं मिला है। लेकिन ये वो स्वयंभू नहीं है, ये वो स्वयंभू है जो हमें, हमारा जो है अपभ्रंश का कवि है, और इसको अपभ्रंश का कालिदास कहा गया है। और इसकी जो रचना है, इसकी जो रचना है वो है महापुराण। महापुराण इसकी रचना है, और इस महापुराण के बारे में कई बार चर्चा में आ जाता है कि जो महापुराण रचना थी उसमें क्या बताया गया है। जो महापुराण जो रचना है उसमें जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों का नामकरण किया गया है। जो महापुराण पुस्तक है तो ये जो है ये राज्यों के नामकरण से है। और इसमें मैं बता देता हूं कि जो कई बार परीक्षा में जैसे हरियाणा के लिए इसका बड़ा महत्वपूर्ण आता है कि जो हरियाणा का जो नाम हुआ, जो नामकरण हुआ, वो किस पुस्तक के आधार पर लिया गया। तो मैं आपको बता सकता हूं कि जो पुष्पदंत की जो पुस्तक थी महापुराण, उसी पुस्तक में हरियाणा को सबसे पहले हरियाऊ नाम से जाना गया। फिर उसके बाद आती है पुष्पदंत की जो है सबसे महत्वपूर्ण रचना आती है पामचरित। ये पामचरित जो है इसे जैनियों की रामायण कहा जाता है, इसे जैनियों की रामायण कहा जाता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं पामचरित के बारे में। अब जो पामचरित है, पामचरित इसे कहा गया कि ये जैनियों की रामायण है, लेकिन इस रामायण को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि जो हिंदी में या जो हमारे साहित्य में जो रामायण है, जो राम का जो किरदार आता है, वो राम का किरदार जो है वो पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाना जाता है, कि जो राम है वो पुरुषों में उत्तम है, बहुत अधिक उत्तम है। और जो सीता है, मिथिला प्रदेश में जनक के वहां उनका जन्म हुआ है, और उनसे जो उनका विवाह हुआ वो एक विशेष परिस्थितियों में उनका विवाह हुआ, वो कि वो जिस प्रकार की जो रामचरितमानस में बताया गया है, या कि वो कहते हैं कि भी जब राम वहां पर पहुंचे तो वहां पर शिव धनुष को तोड़ा था, और तब जाके उन्होंने शादी की थी, सीता ने, जनक की पुत्री ने जनक की पुत्री ने श्री राम जी से शादी की थी। और जब शादी करके आप वापस आ रहे थे तो बीच में परशुराम भगवान मिलते हैं, और परशुराम भगवान कहते हैं कि भाई आपने शिव का धनुष कैसे तोड़ा। तो वो थोड़ा परशुराम की प्रतिज्ञा, कुछ ऐसा एक कविता है, वो आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उसमें पढ़ेंगे जब आधुनिक साहित्य का जिक्र आएगा, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लक्ष्मण का और उसका संवाद होता है बीच में, तो कहता है कि ये बालक है, वो उस पर उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे।
हम जो चर्चा करने वाले हैं वो पामचरित पर करने वाले हैं। तो पामचरित के जो पुष्पदंत हैं वो कहते हैं कि श्री राम और जो सीता नाम के जो पात्र थे वो काल्पनिक नहीं है, वो वास्तविक हैं। लेकिन उनका अर्थ क्या है, उनका संबंध क्या है? हम यहां कह रहे हैं कि वो पति पत्नी का संबंध है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो हमारे जो राम और सीता जी हैं वो आपस में भाई बहन का संबंध ये पुष्पदंत जी दिखाते हैं। तो इसलिए इसको हम प्रमाणिक नहीं मानते, बिल्कुल भी प्रमाणिक नहीं मानते। कि मतलब ये काल्पनिक तौर पर जो भी उसके मन में आया, जैसी उसकी परिस्थितियां होंगी पुष्पदंत की, पुष्पदंत को जैसा लगा तो वैसा उसने उसको बता दिया कि भाई ये इनका आपस में ये संबंध था। लेकिन उसके बाद जब ऐसी परिस्थितियां रही तो हमने उसको नकार दिया। क्योंकि बाद में बहुत सारी रामायणें लिखी गई, कीर्ति आवास ओझा की बांग्ला में जो रामायण है वो लिखी गई, उसमें भी कहीं ऐसा नहीं जिक्र किया गया कि जो राम और सीता कोई भाई बहन होगी, वहां भी पति पत्नी का ही जिक्र किया गया है। बहुत सारे जितने भी हमारे ग्रंथ हैं सभी ग्रंथों में यही चर्चा में है कि पति पत्नी। लेकिन ये जो ग्रंथ है पुष्पदंत का, ये कहता है कि जो राम है उसका जो संबंध है सीता के साथ वो भाई बहन का है। लेकिन हम इस बात को सिरे से नकार देते हैं, हम इस बात को नहीं मानते कि ये कोरी मिथ्या है, किन्वंती है। फिर उसके बाद जो मुख्य बात आती है, उसके बाद एक कवि हुए हेमचंद्र। हेमचंद्र उस समय के भाषाविद थे, मतलब कि जिन्होंने भाषा के बारे में अपना वक्तव्य दिया है। सबसे अधिक उन्होंने बताया है कि भाषा किस प्रकार की है, किस प्रकार से सराहनीय है, भाषा का किस प्रकार से उपयोग हमें करना चाहिए। तो उनकी जो पुस्तक है, उनकी पुस्तक का नाम आया शब्दानुशासन। ये कई बार परीक्षा में भी पूछा गया है कि शब्दानुशासन पुस्तक किसकी है। जो ये शब्दानुशासन जो पुस्तक है ये हेमचंद्र जी की पुस्तक है, और इसका जो मेल आता है इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी प्राकृत और अपभ्रंश का व्याकरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ लिया जाता है प्राकृत और अपभ्रंश का व्याकरण के का क्या नाम है, वो किसके द्वारा लिखा गया। तो ये हमारा जो था आदि काल का साहित्य था। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा बाद में नाम जुड़ जाता है विद्यापति का। विद्यापति का भी इसमें नाम जुड़ता है। विद्यापति जो थे उन्हें जो हम वो मैथिली भाषा के कवि थे, इनके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि वो मैथिल भाषा के कवि थे। मैथिली में उन्होंने अपने साहित्य की रचना की है, और उस रचना में जो उनकी मुख्य पुस्तकें हैं कीर्तिलता और हमारी कीर्तिपताका, और इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो रचना रही है, इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना रही है वो रही है पदावली। ये पदावली का जो है इसमें इन्होंने बताया है श्री कृष्ण और राधा के अनन्य प्रेम के बारे में वर्णन किया है कि जो राधा और श्री कृष्ण का प्रेम है वो किस प्रकार से आपस में रास लीला का वर्णन किया गया है। तो इनका जो मुख्य बात ये आती है कि जो इन्होंने पदावली लिखी है वो पदावली का जो शीर्षक लिया है, जो वो टाइटल लिया है, वो कहां से लिया है। तो उनकी जो रचना है गीत गोविंद, जयदेव की जो रचना है, जयदेव की रचना है गीत गोविंद, तो उससे ये हमारा गीत गोविंद से लिया गया है कि भी जो श्री कृष्ण है वो किस प्रकार से रास लीला रचाते हैं और वो अपने आप को लोगों के बीच में कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है विद्यापति जी कहीं ना कहीं बचाव करते दिखते हैं श्री कृष्ण का इस काव्य के माध्यम से, पदावली के माध्यम से। और इसका जो शीर्षक लेने के बाद इन्हें
जो कहा गया अभिनव जयदेव भी कहा गया। जो हमारे विद्यापति जी हैं, विद्यापति जी को अभिनव जयदेव भी कहा गया। वो इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण के बारे में बहुत अच्छी रचनाएं की। मैं कुछ इसका शीर्षक ले लेता हूं पदावली का। तो पदावली में एक भाग में ऐसा आता है, एक उसके बारे में एक चर्चा की जाती है कि भाई श्री कृष्ण जो हैं, जब गोपियां जो कालिंदी नदी है, यमुना नदी है, उसमें स्नान कर रही हैं, तो उसमें स्नान करने के लिए वो अपने वस्त्र निर्वस्त्र होकर यमुना में चली जाती है। तो श्री कृष्ण भगवान उनके कपड़े उठा लेते हैं, और तो बाद में उस पर बड़ी चर्चाएं हुई कि भाई ये तो जो आपने जो प्रसंग किया है कि वो कपड़े उठाना और वो कपड़े उठाकर किसी के लिए अपमान करना, ये तो एक अश्लीलता की बात है। लेकिन नहीं, वो कहते हैं उनका बचाव में, उनके जब पदों को पढ़ा जाता है पदावली में, तो वो कहते हैं कि भाई जो औरतें हैं उन्हें कभी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। वो उनके लिए एक सबक था कि भाई कोई भी चोरी चुरा सकता है या किसी प्रकार की अश्लीलता उसमें पैदा हो सकती है। किसी ने उसको नदी से जोड़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो नदी है वो नारियों के स्नान करने से अपवित्र हो जाती है। लेकिन ये सब मनोवृत्तियां हैं। आज का आधुनिक समय है, सबका अपना हक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बचाव करने के लिए जो हमारे विद्वान लोग हैं वो उसके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसी स्थितियां नहीं हुई है। श्री कृष्ण तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो कभी ना तो चोर थे, ना ही कुछ ऐसी घटनाएं थी। वो केवल और केवल ऐसी जो लीलाएं रचाते थे, वो केवल इसलिए रचाते थे कि लोगों को इसके लिए सबक मिल सके। इसके बारे में हम चर्चा नहीं ज्यादा करेंगे, तो थोड़ा प्रसंग आया तो इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा की। अन्यथा कोई इसकी वजह, हम यादववंशी हैं श्री कृष्ण जी, वो अपनी रास लीलाओं से सदैव उन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं हैं, जो ऐसी ऐसी लीलाएं उन्होंने दिखाई है। उनकी बाल लीला का वर्णन आता है, फिर युवा लीला में, फिर आगे उन्होंने कंस वध की लीलाएं हैं। तो बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं, गोवर्धन लीला भी उसके अंतर्गत आती है। तो जो इसके बारे में अगर हम ज्यादा से चर्चा करेंगे तो सूरदास को हम थोड़ा डीप पढ़ेंगे तो सूरदास कुछ ज्यादा गंभीरता से इसके ऊपर विचार रखते हैं। वो बताते हैं कि भाई श्रीनाथ के मंदिर में जब बैठकर वो अष्टचाप के कवि रचना करते हैं, तो उनमें मुख्य तौर पर हमारे जो सूरदास जी हैं, तो वो अंधे होते हैं, और वो जो अपनी उनकी रचनाओं में जो बाल लीलाओं का जो वात्सल्य रूप जो रस उनके भाव में उमड़ कर आता है, तो वो बताते हैं कि श्री कृष्ण किस प्रकार से अपनी लीलाओं के द्वारा लोगों को प्रभावित करते हैं। जो अब हम मध्यकालीन जो साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, तो वो साहित्य ज्यादा से ज्यादा यही श्री कृष्ण के बारे में रचा गया है। यहाँ पर रचनाएं अलग अलग तरीके से हो सकती हैं, लेकिन जो मुख्य रचनाओं का शीर्षक रहा है वो राम काव्य और हमारा जो है वो राम काव्य और श्री कृष्ण काव्य के बारे में थोड़ा सा रहा है। अब हम चर्चा करते हैं मध्य काल यानी भक्ति काल पर। अब इसमें जो बात चलती है हमारी भक्ति काल में, हमारी जो भक्ति काल है, भक्ति काल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक मिनट रुको।
तो क्षमा प्रार्थी हैं, थोड़ा सा कुछ तकनीकी फॉल्ट की वजह से हम आपसे नहीं जुड़ पाए। तो अब देखिए, जो हमारा भक्ति काल है, भक्ति काल को हमने जो बांटा है, एक जो हमने बांटा है मुख्य तौर पर, वो है हमारा सूफी काव्य, और दूसरा जो हमारा है वो हमारा जो आया वो संत काव्य के आधार पर आया। सूफी काव्य को जो हम कहते थे वो हम ज्ञानश्री शाखा, और इसको हम जो भक्ति श्री शाखा का नाम ही ना हमने लिया है। जो सूफी काव्य है वो मुस्लिम जो हमारे जो कवि थे, इसमें मुल्ला दाऊद जायसी, मुल्ला दाऊद जो हैं हमारे, मुल्ला दाऊद को ही हम सबसे पहले, मुल्ला जो दाऊद हैं, जायसी हैं, इनको हम ज्यादा तौर पर विचार सूफी काव्य में प्राथमिकता देते हैं। मुल्ला दाऊद की जो रचना है चंदायान, और मुल्ला दाऊद की जो है वो है पद्मावती, इनका बड़ा जिक्र आता है। अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती का जो अभी पिछली बार फिल्म भी आई थी, तो वो कहीं ना कहीं जायसी के जो पद्मावती है उसी पर आधारित है। और जो चंदायान है, चंदायान भी इसी प्रकार रानी के चरित्र के बारे में ही, यानी जो सूफी काव्य है, सूफी काव्य में हमेशा जो सदैव जो लोग बताते हैं, जो साहित्य में जो उनके बारे में चर्चा आई है, कि उनका जो मुख्य चरित्र रहा है, जो चित्रण रहा है, उन्होंने केवल और केवल नारी के विषय को लेकर ही बात की। लेकिन इस चीज से उभरकर जब आगे आया वो आया संत काव्य। तो संत काव्य में दो प्रकार से ये बट गया हमारा, एक हमारा सगुण में, एक हमारा जो बट गया वो निर्गुण में बट गया, और एक हमारा सगुण में बट गया। अब निर्गुण के बारे में हम जानते हैं कि निर्गुण कोई ऐसी चीज तो नहीं थी कि भाई उसका कोई गुण ही ना हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो सबसे अधिक मैं मानता हूं साहित्य में, जो सबसे अधिक जो गुण है वो निर्गुण काव्य में ही है, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं कबीर दास। अब कबीर दास जो हैं उनका कुछ अलग ही अपनी विचारधारा है। को लोग उनको हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं। लहरदारा नामक स्थान पर उनकी माता उनको छोड़कर चली गई थी, जुलाहा एक उनका पालन पोषण करता है, तो वो वहां पर जो है कहते हैं कि भाई मुस्लिम ने इनको पाला है, लेकिन हिंदू धर्म में इनका जन्म हुआ है। तो इस चीज से जो है वो बताते हैं कि भाई जो भगवान है वो सिर्फ जितने भी भगवान हैं वो भाई जो मूर्ति पूजा है उसको, उसकी पूजा करना बिल्कुल व्यर्थ है। हमें कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। हमें जो सदैव एकात्मकता और तन्मयता के साथ अपने जो मन के अंदर है प्रभु को सदैव उस चीज को याद करना चाहिए। तो जो निर्गुण की जो मुख्य विशेषता थी, वो सबसे पहले जो मुख्य विशेषताओं के रूप में हम वर्णन करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई जितने भी बाह्य आडंबर हैं, ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई मैं, जो मुस्लिम लोग हैं ये ऊपर चढ़कर अजान देते हैं, और क्या ऐसे अजान देने से ज्यादा अच्छा कोई प्रभावित होता है, ऐसे ज्यादा भगवान जल्दी मान जाता है, या फिर वो हिंदुओं पर कटाक्ष करते हैं कि वो जो पत्थर हैं उनकी पूजा करते हैं। तो वो कई बार उनके जो है भी वो कहते हैं कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूछूं पहाड़। तो वो कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं, खुश होते हैं, तो मैं पहाड़ को पूजना शुरू कर दूंगा, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा पत्थर से बना हुआ है। तो वो कहते हैं कि पूजा करे चक्की जिसे पीस खाए संसार। वो कहते हैं अगर पूजन ही करना है, जिसकी आराधना ही करनी है, तो वो चक्की की कीजिए कि जिससे पूरे समाज का पेट भरण कर रही है। तो इस प्रकार की कुछ इनकी बातें थी। अब ज्यादा चर्चाएं हम नहीं करेंगे, ये सिर्फ हम इसके बारे में थोड़ा सा जो आज है हम साहित्य के बारे में चर्चा ही कर रहे हैं। जब हम इनको गहराई से करेंगे तो सबसे पहले हम आदि काल में ही
आदिकाल का नामकरण और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज तो हम केवल साहित्य के बारे में थोड़ी सी जानकारियां ले रहे हैं कि भाई साहित्य किन परिस्थितियों में कैसे लिखा गया। जो सगुण थे वो दो भागों में आगे बट गए, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। अब राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा, इन दोनों में क्या फर्क था? जो राम काव्य धारा की जो भाषा थी वो थी अवधी, और इसके जो प्रवर्तक माने गए वो गोस्वामी तुलसीदास जी माने गए। और जो कृष्ण काव्य धारा थी उसके जो कवि माने गए वो सूरदास उनके प्रवर्तक माने गए। और सूरदास की जो भाषा थी वो थी ब्रज भाषा। तो जैसे राम के बारे में जब बात आती है तो जो जो अवधी भाषा में जो है, पश्चिमी जो पूर्वी हिंदी है उसकी बोली है अवधी। तो वो कहते हैं कि जो तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो किस प्रकार की है। तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो दास्य भक्ति है। वो जितनी भी उन्होंने भक्ति की है वो भक्ति केवल और केवल राम का पूरा अपना स्वामी मानते हैं और स्वयं को दास मानते हैं। वो कहते हैं कि उनके जीवन से बहुत सारी ऐसी घटनाएं जुड़ी हुई है। रामाज्ञ प्रश्न जो उनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, इन चीजों के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल। अब मंगल से जब भी बात आती है कि मंगल, मंगल का मतलब होता है शुभ संकेत, किसी चीज का अच्छे से किसी चीज के बारे में वर्णन करना। तो मंगल का मतलब विवाह से होता है। तो उन्होंने विवाह के बारे में, जैसे पार्वती के विवाह के बारे में, जानकी सीता के विवाह के बारे में, हनुमान भाव का। तो वो कहते हैं कि हनुमान भाव का उन्होंने जब लिखी थी, जब उनकी बाजू में दर्द रहता था, तो उन्हें सपने में एक दिन हनुमान जी ने आके कहा कि भैया आप अपने कष्ट से निवारण के लिए एक हनुमान बाहुका की रचना कीजिए जिससे आपकी बाजू का दर्द ठीक हो जाएगा। और उनके बारे में बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं हैं कि वो कहते हैं हनुमान जी से उनकी सीधी तौर पर बात होती थी। वो कहते कि श्री राम जी मुझे कब दर्शन देंगे। तो एक बार वो किसी बैल को देख रहे थे और बैल उनको आके सांड उनको मारना शुरू कर देता है, उनको पूरी तोड़ फोड़ के रख देता है। वो शाम को फिर हनुमान जी से बात करते हैं कि भाई आप तो कह रहे थे कि श्री राम जी आपको कल मिलेंगे, तो मुझे तो नहीं मिले। तो वो हनुमान जी कहते हैं कि वो जो सांड था वही तो आपके आराध्य थे, वही तो श्री राम जी थे। तो वो आप उनको नहीं पहचान पाए, इसलिए आपको उन्होंने कष्ट दिया। तो इस प्रकार की कुछ घटनाएं जब विस्तृत रूप से करेंगे तो हम इनके बारे में पूरी जानकारियां लेंगे। फिर आती है सूरदास की बात। जो सूरदास की जो भाषा है वो ब्रज है। ब्रज है तो बोली, लेकिन भाषा उसके आगे ज्यादा सुटेबल होता है कि ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की है। तो उसमें इस प्रकार से जो है उनकी जो रचना हुई है वो साख्य के रूप में इन्होंने की है। इन्होंने दास के रूप में, इन्होंने साख्य के रूप में, साख्य मतलब श्री भगवान का जो भगवान है उनकी बाल लीलाओं का जो वर्णन किया है। जो भ्रमर गीत में भी जो इनका श्री भागवत गीता से 10वें स्कंद से लिया गया है भ्रमर गीत, तो उसमें भी इन्होंने यही बताया है कि जो हमारे भगवान हैं, जो श्री कृष्ण हैं, वो मेरे मित्र हैं, वो मुझे अच्छे से सब कुछ बताते हैं उनके बारे में। तो इस परंपरा को थोड़ा आगे भी बढ़ाया। जैसे हमारे में मैं बता देता हूं, रैदास भी जो इसमें आए, मीराबाई भी जो इसके अंतर्गत आई, उसके बाद जो हमारे और भी अन्य कवि साथ साथ जुड़ते चले गए। तो इनके बारे में यहीं तक हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रीतिकाल की। अब रीतिकाल में हम जो देखिए, रीतिकाल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण काल है। इसको आश्रय दाता काल अगर कहा जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आश्रय दाता काल मतलब, मैं कहने का मतलब क्या है कि जो रीतिकाल है, रीतिकाल को आश्रय दाता काल हम कह सकते हैं।
क्योंकि यहाँ के जितने भी हमारे कवि थे, वो जो कवि हैं उन्होंने ज्यादा से ज्यादा राजाओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी रचनाओं के बारे में जिक्र किया है कि वो राजाओं की प्रशंसा करते थे और उन प्रशंसाओं से ही उनका घर चलता था। जैसे इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो हमारे केशव दास जी माने जाते हैं, जिसको हम हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। इनको कठिन काव्य का प्रेत हिंदी में संज्ञा दी गई है। और इनकी कवि प्रिया और अनुप्रिया इनकी बड़ी फेमस है। गीत विज्ञान इनकी पुस्तकें, वो जो रचनाएं हैं वो काफी प्रसिद्ध हुई। उसके बाद जो है हमारे एक कवि और आते हैं, चिंतामणि। फिर इसको जो दूसरा है, रीति सिद्ध कवि भी इसके अंतर्गत आते हैं। हमारे जो हमारे रीति सिद्ध कवि हैं, रीति सिद्ध कवि जो हम बिहारी को मानते हैं, बिहारी की पुस्तक है सत्य सही है, 713 उसमें दोहे लिखे गए हैं। उन्होंने बताया है कि राजा जो हैं हमारे, राजा सवाई मानसिंह और राजा जयसिंह, उनके बारे में इनके ज्यादा से ज्यादा रचनाएं की गई हैं, आश्रदाताएं जैसे। फिर इसमें वृंद हैं और भी हमारे जो कवि हैं उन्होंने सुधारात्मक जो बातें हैं, मौलिक बातें हैं, वो की हैं। और फिर जो आती है आधुनिक काल की बात। अब आधुनिक काल थोड़ा सा विस्तृत काल है। आधुनिक काल जो है वो एक थोड़ा सा विस्तृत रूप में इसको हम बांट देते हैं। सबसे जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल को हम गद्य काल कहना सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। इसको गद्य काल कहना सबसे महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इसमें जो है कि अलग प्रकार से काव्य की रचनाएं हुई हैं और इसमें अलग अलग तरीके से नाटक जो हैं, कविताएं हैं, उपन्यास हैं, जो महाकाव्य है वो अलग अलग प्रकार से इसमें रचा गया है। फिर सबसे पहले हम इस काल को जो है हरिश्चंद्र काल का नाम दे सकते हैं, महावीर स्वामी काल आ सकता है, फिर उसके सुधार काल उसको कह सकते हैं। फिर हमारा जो इसमें है छायावादी काल आता है, प्रगतिवाद आता है, प्रगतिवाद के बाद हमारा प्रयोगवाद आता है, प्रयोगवाद के बाद नई कविताएं, नई कविताओं के बाद जो हमारा है वो 3 भागों में हमारा साहित्य बट जाता है। वो साहित्य जो आज का आधुनिक साहित्य है, नारी विमर्श साहित्य, दलित साहित्य, और हमारा जो है वो दलित साहित्य, नारी विमर्श साहित्य, और जो हमारा दूसरा रहता है वो आदिवासी साहित्य है। तो ये हम थोड़ी सी आज जानकारी के लिए सिर्फ हमने ये क्लास आज इसको बताया है आपको कि आप साहित्य के बारे में थोड़ी सी जानकारियां ले सके। आगे की जो क्लासें होंगी वो हम पूरे विस्तृत रूप से करेंगे। तो आज की क्लास सिर्फ यहीं तक है, तो बस आगे जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।